हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आई होप टीएस रामान 2025 जुलाई बैच की जो आज रिटर्न एग्जाम्स थी, हर किसी ने रिटर्न एग्जाम अच्छे से दिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी मैक्सिमम मार्क्स है और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आफ्टर एग्जाम व्हाट नेक्स्ट, जहां पर मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं इंटरव्यू। और मैं ये कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे इसीलिए फेल होते हैं इंटरव्यू में, टीएस रहमान की इंटरव्यू में, बिकॉज टीएस रहमान के रिटर्न एग्जाम की जो पॉलिसी जो है ना, या मैं बोल सकता हूं जो रिटर्न एग्जाम लेने की तरीका है, मैं पर्सनली मानता हूं, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ी इसे चेंज करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सीबीटी जो आप घर में बैठाकर एग्जाम ले रहे हो, कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। इसीलिए हो सकता है कि टीएस रहमान में इंटरव्यू क्वालिफाई करना डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ताकि यहां पर मैक्सिमम बच्चों को यह कॉलेज फिल्टर आउट करता है। यस, फिल्टर आउट करता है। फिल्टर आउट मतलब रिजेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो एग्जाम्स होता है ना वो बहुत ज्यादा, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि घर में बैठकर एग्जाम्स नहीं देना चाहिए। अगर इसको टीएस रहमान अगर चेंज कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक फिल्टर्ड कैंडिडेट इंटरव्यू में जाएंगे और बेटर कैंडिडेट मिलेगा, कहीं ना कहीं इंडियन सीफेयर्स की नाम बढ़ेगी, आगे जाएंगे। बट द थिंग इज, इंटरव्यू में भी मैं 100% एग्री करता हूं कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से टीएस रहमान में होती है, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट फिल्टर आउट हो जाते हैं जो कैपेबल नहीं होते। ये डर की तो बात है, यस डेफिनेटली ये डर की बात है कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। एग्जाम्स तो हो गई सर, सीबीटी दे दिया, इंटरव्यू अब क्या करें। अब आपको सॉफ्ट स्किल में कमांड लानी है। अब ये 15 दिन में करो, 20 दिन में करो, ये अब आपकी प्रॉब्लम है। आपकी सॉफ्ट स्किल में कमांड आपको लाना है। सॉफ्ट स्किल मतलब क्या होता है? अंग्रेजी बोलना। आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या है। आप अपने स्किल्स के बारे में पढ़ाई करके जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बोल दिए सर मैं तो कबड्डी खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, और वहां पर पूछा गया कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट द क्रिकेट। कबड्डी की ग्राउंड की डायमेंशन पूछ लिया, आपको ये चीजें पता ही नहीं है। वहां पर आपके रिजेक्शन की चांसेस हाई है। एंड ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल में आता है। वाई मर्चेंट नेवी, अरे सर पूरी विदेश घूमना है तो ज्वाइन टूरिज्म, टूरिज्म सेक्टर ज्वाइन कर लो अगर विदेश घूमना है तो। इस तरह के आंसर आपको टीएस रहमान की इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन देंगे, सिलेक्शन नहीं देंगे। इस तरह के आंसर सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन देंगे। तो अब सॉफ्ट स्किल में कमांड लाना है। आई नो 15-20 दिन में ये पॉसिबल नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जिनकी एम होगी इंटरव्यू, वो शायद 4-5 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे, 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो ऑलरेडी एसएमबीटी मरीन एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड रिजल्ट्स भी आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल में कमांड करनी है। आफ्टर दैट सॉफ्ट स्किल के बाद क्या? मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज में कमांड करनी है। आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स क्लास 10th लेवल। क्लास 10th लेवल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, कोड एंड डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में कमांड होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको पता है कि इसकी आंसर ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुक्का मार रहा हूं, तुक्का नहीं मारना है। क्लियर? जो पता है आपको वही थिंग्स बताना है, अननेसेसरी फॉर्मूलेज नहीं बताने हैं। आफ्टर दैट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है मैरीटाइम जीके। यस, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैरीटाइम जीके में। पोर्ट्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने डिफरेंट मेजर पोर्ट्स हैं, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैरीटाइम जीके में हो सकता है रिसेंट न्यूज पूछे जाए आपसे कि रिसेंट मैरीटाइम में किस तरह के न्यूज हैं, रिसेंट एक्सीडेंट पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। क्लियर? आफ्टर दैट जनरल साइंस,
एक अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपके इंटरव्यू के लिए। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 10th लेवल तक की फिजिक्स, जनरल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स से ही आपको पूछे जाएंगे। अलग अलग तरह के नियम हैं, लॉ हैं, आपने देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जहाज कैसे फ्लोट हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको आंसर प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया जीएस पार्ट। अगर मैं बात करूं फर्दर, जहां पर एक अनएक्सपेक्टेड आंसर जहां पर आप कर रहे होते हो, वो होता है एमईके एंड जीएस की। अब ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आंसर को, अपनी क्वेश्चन को नॉन टेक्निकल पार्ट, जो सॉफ्ट स्किल जो है, नॉन टेक्निकल पार्ट से कैसे टेक्निकल पार्ट में जा रहे हैं। हो सकता है आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान के चलो आप अपने क्रू मेंबर के साथ अपर डेक में वॉक कर रहे हो एंड मीनवाइल एक क्रू मेंबर स्लिप करता है और समंदर में जा गिरता है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना अपर डेक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर यही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझे। इस तरह के भी क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंजन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी यहां से बच्चे सेलेक्ट होकर गए हैं, तो मैं स्टैट्स पे बात कर रहा हूं, मैं यहां पर अनुमान पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैट्स पे बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं एंड वो स्टूडेंट जिनकी रिटर्न ही खराब हो चुकी है, जिनको पता है यार क्लियर तो नहीं होने वाला है, तो अभी भी समय है, आप एकेडमी का हाथ पकड़ सकते हैं। एसएमबीडी मरीन एकेडमी की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अप्रैल बैच ज्वाइन करें, मई बैच ज्वाइन करें, दोनों बैच अवेलेबल है एंड अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। अगर जीपीआर, जीपी रेटिंग, टीएस रहमान एग्जाम 2025 अगर नहीं हुआ तो 2026 जनवरी बैच आपके लिए इंतजार कर रही है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर रिटन एग्जाम अच्छा नहीं गया परेशान मत हो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो, बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द एफर्ट्स लगाओ। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर इस एकेडमी को ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट के साथ ही आओगे, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा, आपकी हार्डवर्क होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से मॉक इंटरव्यूज होगी, कैसे हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं, कैसे हम लोग 1-to-1 केयर करते हैं स्टूडेंट्स की, वो आप हम पर छोड़ दे। लेकिन जो आपको टास्क दिया जा रहा है, जिस तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रही है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। आपकी टीएस रहमान जैसे कॉलेज वेट करेंगे, ट्रस्ट मी। यहां पर पूरी टीम हार्डवर्क कर रहा है। अगर इंटरव्यू नहीं निकलता है तो भी आप हमारे अपकमिंग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो मई में आने वाली है। अगर जिनको ऐसा लग रहा है कि यार एग्जाम ही खराब गया, वो अप्रैल वाले बैच ज्वाइन करें। जिनको थोड़ी कॉन्फिडेंट है, अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन की हो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम्स दो, जो मैंने कुछ थिंग्स बताया उस पर वर्क करना स्टार्ट करो एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करो। इन केस अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हो तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी आपके साथ है। तो नियर बाय बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा तो किस चीज की इंतजार कर रहे हो भाई, एकेडमी में आओ, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। 2026 जनवरी बैच के लिए फॉर्म भरो, जो ऑलरेडी अगस्त सितंबर में लाइव हो जाएंगे, अक्टूबर तक एग्जाम्स हो जाएंगे एंड एक अच्छी प्लेस पे जाओ, एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म पर जाओ। उसके लिए पहले आपको ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म पर जाओगे जहां पर अच्छे परफॉर्म करोगे, कैंपस प्लेसमेंट होगी। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से और पूरी एसएमबीडी मरीन एकेडमी की तरफ से विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप फ्यूचर में कामयाब बनो एंड अपने माता पिता का नाम रोशन करो। थैंक यू।